एक बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है रमज़ान का, और मैं सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आपसे ये बात भी करना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 महीने में कई सारे ऐसे मरीज़ आए हैं जहाँ उन्होंने मुझे ये बताया है कि जब वो नमाज करते वक्त सजदे में झुकते हैं या फिर जब वो सलाम फेरते हैं तो उनको कमर और दर्द में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से शायद वो अपनी नमाज भी समय से या ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ मुझे बताती है, और जब मैंने मरीज़ों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ख़ास तौर पे रमज़ान के इस अच्छे अवसर पर एक नमाज भी शाम को पढ़ी जाती है जो काफ़ी लंबी होती है, उसमें काफ़ी देर के लिए खड़ा होना होता है, और फिर जब उसमें आप वापस सजदे के लिए झुकते हैं तो कमर की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो देखिए, जब ऐसे भी मरीज़ों को मैंने देखा तो मैंने उनसे यही कहा कि सलाह के लिए कि देखिए, जितने टाइम पर आप लोग अपना व्रत रख रहे हैं वो एक अलग मसला हो गया, लेकिन यदि सुबह के समय और शाम के समय जब आप लोगों को खाना अलाउड होता है तब आप दवाई ले सकते हैं। पर फिर उसमें 2-3 मरीज़ वो भी थे जिनको दवाई से भी कोई आराम नहीं था, क्योंकि वो पहले से बहुत टाइम से इन सभी चीज़ों की दवाई खा रहे थे। कुछ केसेस में हमने उनको ये सजेस्ट किया कि हाँ, आप इंजेक्शन से अगर इन सेलेक्टिव जगहों पर अपनी नसों को ब्लॉक करा लेते हैं तो शायद महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आपका काम चल जाए। तो कुछ लोगों ने उसको भी ऑप्शन देखा, लेकिन कुछ लोगों का जिनका मर्ज इतना आगे बढ़ चुका था कि पूरे समय नमाज क्या, उनके लिए शायद खड़ा होना भी ठीक ना हो, उन लोगों की समस्याओं को देखते हुए मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि वो छोटे चीरे से अपनी सर्जरीज करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आस्था अपनी जगह है और उसे करना भी चाहिए, लेकिन आस्था भी तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हमारा मन और हमारा शरीर हमारे साथ हो। तो इस ऑप्शन को जब हमने ऑफर किया तो भगवान की दया से जब उनका ऑपरेशन हुआ तो अगले दिन ही उनकी छुट्टी हो गई, और एक दिन बाद से वो कम से कम उन्होंने नमाज पढ़ना वापस चालू कर दिया। शुरुआत में एक आध दिन वो चेयर पे बैठकर अपनी नमाज करी उन्होंने, लेकिन उसके बाद से जब उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा जिसमें वो पूरी तरीके से आराम से खड़े होकर नमाज कर रहे थे, उसके बाद सजदा कर रहे थे, तो मैं सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एज अ डॉक्टर मेरी कोशिश हमेशा यही है कि एक मरीज को वो अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे तरीके से ढल सकता है वो वापस ढल जाए और इन परेशानियों को ज़्यादा अपने ऊपर मोल ना ले। तो यदि आप ऐसी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे बात कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी अगर समस्या है तो इस विषय में हमसे और जानकारी ले सकते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।